हर व्यक्ति अपने जीवन में विभिन्न चुनौतियों और संघर्षों से गुजरता है। ये चुनौतियां कभी कभी हमें हमारी अपनी सीमाओं और क्षमताओं से रूबरू कराती हैं, खासकर जब हम अपने भावनात्मक नियंत्रण और आत्मसंयम की बात करते हैं। गुस्सा ये एक ऐसी भावना है जो हमें अक्सर असहाय और नियंत्रण से बाहर महसूस कराती है। हम में से कई लोग इस भावना से जूझते हैं और कभी कभी तो यह हमारे सोचने की क्षमता को भी धुंधला देती है। गुस्सा आना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जब गुस्सा बार बार आने लगे और हर छोटी चीज पर आने लगे तो ये एक समस्या बन जाती है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा करना एक बुरी आदत है। कई बार लोग प्यार से चीजें नहीं समझते, तो उन्हें समझाने के लिए गुस्सा करना एक जायज सी बात है। जिस तरह स्कूल में जब बच्चे प्यार से कहने पर होमवर्क नहीं करते तो टीचर गुस्से में उन्हें डांटता है या फिर डराता है ताकि बच्चा होमवर्क करे और पढ़ाई भी। इसी तरह निजी जिंदगी में भी कभी कभी हमें गुस्से का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बात बात पर गुस्सा आ जाता है और वो लड़ना शुरू कर देते हैं। हर छोटी बात पर वो गर्म हो जाते हैं और बहस शुरू कर देते हैं। ज्यादा गुस्सा आना एक ऐसी समस्या है जो किसी भी इंसान को शैतान बना सकती है। जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं उनसे लोग बात करना छोड़ देते हैं या फिर उनसे मतलब ही नहीं रखते, फिर चाहे वो व्यक्ति घर का हो या बाहर का। गुस्सा हमारे अंदर की एक भावना है जिसे हम काबू में कर सकते हैं। पर क्या हो अगर आपको ऐसा मार्गदर्शन मिल जाए जो आपको आपके गुस्से के मूल कारणों को समझने और इस पर काबू पाने की राह दिखाए। ये कहानी है अर्नव की, एक युवा जिसका संघर्ष उसके गुस्से के साथ है। वह एक ऐसी यात्रा पर निकलता है जहां वह खुद को और अपनी भावनाओं को नए सिरे से जानता है। यह कहानी न केवल अर्नव के बारे में है, बल्कि यह हम सभी के बारे में है। हमारे भीतर के संघर्षों और हमारे द्वारा अनुभव किए गए भावनात्मक उथल पुथल के बारे में। अर्नव एक उत्साही युवक जिसके जीवन में हाल ही में कुछ ऐसा घटित हुआ था जिसने उसके अंदर के गुस्से को उभार दिया था। वह दिन था उसकी छोटी बहन का जन्मदिन। अर्नव ने उस दिन को खास बनाने के लिए कई योजनाएं बनाई थीं। जन्मदिन की तैयारी में अर्नव ने अपनी बचत से एक सुंदर उपहार खरीदा और अपनी बहन के लिए एक विशेष केक बनवाने का आदेश दिया। लेकिन जब वह केक लेने गया तो पता चला कि दुकानदार ने गलती से उसका केक किसी और को दे दिया। इस पर अर्नव का पारा चढ़ गया। उसने दुकानदार से तीखे शब्दों में बहस की और दुकान छोड़कर चला गया। इस घटना के बाद अर्नव बहुत परेशान था। उसे लगा कि उसकी तैयारी और मेहनत व्यर्थ गई। उसकी बहन का जन्मदिन बिना केक के अधूरा रह गया और वह इस बात से दुखी था कि उसने दुकानदार पर इतना गुस्सा किया। वह रात भर सोचता रहा कि क्या उसका यह गुस्सा उचित था, क्या उसे इस स्थिति को अलग तरीके से संभालना चाहिए था। उसे समझ आया कि उसका गुस्सा न सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी समस्या बन चुका है। इस घटना ने अर्नव को एक गहरी सीख दी। वह तय करता है कि वह अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए कुछ करेगा और अपने व्यवहार में बदलाव लाएगा। इसी क्रम में वह फैसला करता है कि वह नजदीकी बौद्ध मठ के महात्मा से मिलेगा और उनसे मार्गदर्शन मांगेगा। उस रात अर्नव अपने कमरे में अकेला बैठा दीवार की ओर खाली निगाहों से देखते हुए सोच रहा था। उसके दिल में एक गहरा खालीपन महसूस हो रहा था। उसकी आंखों के सामने उस दिन की पूरी घटना चलचित्र की भांति घूम रही थी। उसने देखा कि कैसे उसका अनियंत्रित गुस्सा ने न केवल उसकी बहन के विशेष दिन को बिगाड़ दिया, बल्कि उसके अपने दिल को भी चोट पहुंचाई। उसे याद आया कैसे उसकी बहन ने उससे कहा था, भैया, आपका गुस्सा न सिर्फ आपको बल्कि हम सभी को दुख पहुंचाता है। उसकी बहन की उन भोली आंखों में छिपी चिंता और दर्द ने अर्नव को गहराई से झंझोड़ दिया। उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक आदत बन चुकी थी, जिसने उसके जीवन के कई खूबसूरत पलों को बर्बाद कर दिया था। उसे एहसास हुआ कि अगर वह इसे नियंत्रित नहीं करता तो यह उसके भविष्य को भी बिगाड़ सकता है। उस रात अर्नव ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वह अपने गुस्से को नियंत्रित करने के लिए गहराई से काम करेगा। उसे पता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वह अपने आप को, अपने परिवार को और अपने दोस्तों को यह वादा करना चाहता था। अगली सुबह अर्नव बौद्ध मठ की ओर चल पड़ा, जहां महात्मा बोधिसत्व निवास करते थे। वहां पहुंचकर अर्नव ने महात्मा के समक्ष अपना दिल खोलकर रख दिया और अपने गुस्से के बारे में बताया। महात्मा बोधिसत्व अर्नव की बातें सुनकर मुस्कुराए और कहा, अर्नव, तुम्हारी समस्या सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यह तो मानव स्वभाव का हिस्सा है।
अर्नव ने कहा, गुरुजी, मैं समझता हूं कि मुझे अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना होगा, लेकिन यह गुस्सा मुझ पर हावी क्यों हो जाता है? क्यों लगता है कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? महात्मा ने उत्तर दिया, अर्नव, यह भावना कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है एक गहरी मानसिक स्थिति है। यह आत्मकेंद्रित दृष्टिकोण से आती है, जो हमें लगता है कि दुनिया हमारे आसपास घूम रही है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करता है, लेकिन जब हम इसे व्यक्तिगत रूप से लेते हैं तो यह भावना अधिक तीव्र हो जाती है। गुस्सा एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन जब यह नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो यह विनाशकारी बन जाता है। तुम्हारा गुस्सा न केवल तुम्हारे विचारों और भावनाओं का परिणाम है, बल्कि यह तुम्हारे अतीत के अनुभवों और तुम्हारी अपेक्षाओं का भी प्रतिबिंब है। अर्नव ने पूछा, लेकिन गुरुजी, मैं इसे कैसे समझूं और नियंत्रण में कैसे लाऊं? महात्मा ने कहा, सबसे पहले तुम्हें अपनी भावनाओं को पहचानना होगा। जब तुम गुस्सा महसूस करो तो रुको और खुद से पूछो कि इसका कारण क्या है। क्या यह निराशा है, डर है या असुरक्षा की भावना है? अगला कदम है अपनी प्रतिक्रियाओं को देखना। जब तुम गुस्से में होते हो तो तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या तुम चिल्लाते हो या किसी को ठेस पहुंचाते हो? इसे समझना और इस पर नियंत्रण पाना जरूरी है। अर्नव ने कहा, लेकिन गुरुजी, जब गुस्सा आता है तो इन सब बातों का ध्यान रखना कठिन होता है। महात्मा ने समझाया, यही तो चुनौती है अर्नव। गुस्से के क्षण में स्वयं को शांत रखना और स्थिति का सही आकलन करना। यह एक कला है जिसे तुम्हें अभ्यास के माध्यम से सीखना होगा। इस बातचीत से अर्नव को एक नई दिशा मिली। उसे अब यह समझ में आने लगा था कि गुस्सा सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि यह उसके विचारों, अपेक्षाओं और आत्मचिंतन का परिणाम है। वह तैयार हो गया था इस यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए। अर्नव, जो अपने गुस्से की गहराई को महसूस कर चुका था, महात्मा बोधिसत्व के सामने एक चुनौतीपूर्ण सवाल लेकर उपस्थित हुआ। उसने कहा, गुरुजी, मेरा गुस्सा अभी भी मेरे नियंत्रण से बाहर हो जाता है। इसे संभालने का कोई मार्गदर्शन दें। महात्मा बोधिसत्व ने अर्नव की आंखों में देखा और उसकी आंतरिक उलझन को समझते हुए उन्होंने अपने थैले से एक छोटी सी शीशी निकाली। वह शीशी एक साधारण सी लग रही थी, लेकिन उसके भीतर छिपा हुआ अर्थ बहुत गहरा था। महात्मा ने कहा, अर्नव, यह शीशी तुम्हें तुम्हारे गुस्से के प्रति एक नई दृष्टि देगी। जब भी तुम्हें गुस्सा आए और तुम कुछ कहने के लिए आतुर हो, इसमें से एक बूंद अपने मुंह में डाल लो और फिर 15 मिनट तक चुप रहो। यह क्रिया तुम्हें गुस्से के क्षण में शांति का अवसर देगी। अर्नव ने थोड़े संशय के साथ वह शीशी स्वीकार की। उसने सोचा कि इस छोटी सी शीशी में कैसे उसकी बड़ी समस्या का हल छिपा हो सकता है, लेकिन उसने महात्मा के प्रति अपने विश्वास के कारण उनकी बात मान ली। जब भी अर्नव को गुस्सा आता, वह उस शीशी से एक बूंद अपने मुंह में डाल लेता और चुप रहता। इस प्रक्रिया ने उसे अपने गुस्से की गहराई को समझने और उस पर विचार करने का समय दिया। वह समझ गया कि उसका गुस्सा अक्सर तात्कालिक प्रतिक्रिया था, और यदि वह उसे थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दे तो वह शांति से स्थिति का आकलन कर सकता है। इस अभ्यास से अर्नव को यह भी समझ में आया कि गुस्से की प्रतिक्रिया में बोले गए शब्द अक्सर अनुचित और अपरिपक्व होते हैं। इसलिए वह अब अपने शब्दों और क्रियाओं पर अधिक ध्यान देने लगा। कुछ दिन के बाद अर्नव ने अपने भीतर एक अद्भुत परिवर्तन महसूस किया। उस शीशी की बूंद ने उसे न केवल चुप रहना सिखाया, बल्कि उसे अपने गुस्से की जड़ तक पहुंचने में मदद की। जब भी वह गुस्सा महसूस करता, वह खुद को याद दिलाता कि उसकी प्रतिक्रिया उसके नियंत्रण में है। उसे समझ में आया कि गुस्सा अक्सर उन परिस्थितियों से आता है जो उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होती। अर्नव ने अपनी अपेक्षाओं को यथार्थ की कसौटी पर कसना शुरू किया और उन्हें अधिक यथार्थवादी बनाने का प्रयास किया। इस प्रक्रिया में अर्नव ने अपने आसपास के लोगों के प्रति अधिक समझ और सहानुभूति विकसित की। उसने महसूस किया कि हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है और उसकी प्रतिक्रियाएं उसकी आंतरिक स्थिति का परिणाम है। उसके अपने परिवार और दोस्तों ने भी उसमें आए इस सकारात्मक बदलाव को देखा। उसका घर अब अधिक शांत और सुखमय था। अर्नव ने पाया कि जब वह शांत रहता है तो वह अधिक स्पष्टता और विवेक से सोच पाता है। इस यात्रा के दौरान अर्नव ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। गुस्सा एक आंतरिक भावना है जिसे बाहरी परिस्थितियां प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन अंततः इसे नियंत्रित करना और परिवर्तित करना उसके अपने हाथ में है। वह जान गया कि शांति और संयम ही गुस्से पर विजय पाने का सबसे मजबूत हथियार है। कई हफ्तों के बाद अर्नव ने महात्मा बोधिसत्व से फिर मिलने का निर्णय लिया। उसकी चाल में अब एक नया विश्वास और शांति दिखाई दे रही थी। वह महात्मा के समक्ष उपस्थित हुआ और बोला,
गुरुजी, आपकी दी हुई शीशी ने मुझे नई दृष्टि दी है। मैंने अपने गुस्से को समझना और नियंत्रित करना सीखा है। महात्मा बोधिसत्व ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्नव, तुमने जो सीखा है वह सिर्फ गुस्से का नियंत्रण नहीं है, बल्कि तुमने अपने भीतर की शांति को पहचाना है। तुमने सीखा है कि तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे हाथ में है। अर्नव ने पूछा, लेकिन गुरुजी, उस शीशी में क्या था? उसने मेरे गुस्से को कैसे शांत किया? महात्मा ने जवाब दिया, उस शीशी में कुछ भी विशेष नहीं था अर्नव, वह सिर्फ पानी से भरी हुई थी। असली शक्ति तुम्हारे भीतर थी। जब भी तुमने उसे अपने मुंह में डाला और चुप रहे, तुमने अपने गुस्से को शांत करने का अवसर दिया। तुमने सीखा कि शांत रहकर और विचारशीलता से प्रतिक्रिया देने से गुस्से को कम किया जा सकता है। अर्नव ने इसे सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी समस्या का समाधान बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर ही छिपा हुआ था। उसने समझा कि वास्तविक बदलाव खुद के भीतर से आता है। इस अनुभव ने अर्नव को एक नई जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा दी। वह अब अधिक संतुलित, शांत और जागरूक व्यक्ति बन गया था। उसने अपने गुरु को धन्यवाद दिया और प्रणाम किया। जैसे ही अर्नव ने महात्मा बोधिसत्व के प्रति अपना आभार व्यक्त किया, उसके चेहरे पर एक नई चमक और शांति दिखाई दी। अर्नव ने कहा, गुरुजी, आपके द्वारा दिए गए इस सबक ने मेरी जिंदगी बदल दी है। मैंने सीखा है कि गुस्सा नियंत्रण से बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने नियंत्रण में है। अब मैं जीवन को एक नई दृष्टि से देखता हूं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अर्नव, तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। यह तो एक नई शुरुआत है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें हर चुनौती में सहायता करेगी। तुम्हारी समझ और शांति तुम्हें हर परिस्थिति में सही रास्ता दिखाएगी। अर्नव ने गहरी सांस ली और अपने गुरु की ओर देखकर कहा, मैं इस ज्ञान को अपने जीवन के हर क्षेत्र में लागू करूंगा और दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनूंगा। इसी के साथ अर्नव ने अपने गुरु से विदा ली और एक नई आशा और उत्साह के साथ अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वह जान गया था कि जीवन की सच्ची शांति और सफलता उसके अपने आत्मनियंत्रण और आत्म जागरूकता में निहित है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्रोत्साहन हमें आगे बढ़ने और भी अधिक प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। आइए हम सभी मिलकर अपने जीवन को और भी बेहतर बनाएं। नमो बुद्धाय। आपका दिन शुभ हो।